लेट क्रिटेशियस के दौरान जब विशाल थेरोपॉड्स बिना किसी विरोध के जमीन पर राज कर रहे थे, उसी समय वहां के समुद्र और सागरों में एक और ग्रुप राज कर रहा था और ये क्रिटेशियस काल के असली विशालकाय प्राणी थे और इनका नाम था मोसासॉर्स। ये मरीन रेप्टाइल्स थे जो राक्षसी आकार तक बड़े हो सकते थे और इन्होंने थ्राइव करने के लिए अपने आप को बहुत ही बढ़िया से अडेप्ट कर लिया था। इसी वजह से इन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत डायनेस्टीज में से एक बनाई, और वो भी बिजली की रफ्तार से, प्राचीन पृथ्वी के हर कोने में तबाही मचाते हुए। लेकिन लेट क्रिटेशियस काल के लॉर्ड्स बनने से पहले मोसासॉर्स के सफर की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। कई पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक सेमी एक्वाटिक छिपकली के परिवार एजाइलोसॉरिडे से शुरू हुआ था, जो करीब 99 मिलियन साल पहले यूरोप में दिखाई दिए थे। ये प्री हिस्टोरिक टेथिस ओशियन के उथले समुद्री एनवायरनमेंट के आसपास रहते थे और अपना ज्यादा समय जमीन पर बिताते थे। अपने आने वाले डिसेंडेंट से अलग साइज में काफी छोटे, कुछ ही फीट लंबे होते थे और ये छोटी मछलियों, छिपकलियों और शायद एम्फीबियंस का शिकार करते थे, जो मोसासॉर्स के लेजेंडरी डाइट से बिल्कुल अलग था। कई मिलियन सालों तक एजाइलोसॉरिडे लगभग वही रहे जैसे कि वो पहले थे, क्योंकि इन छिपकलियों के ग्रुप के आने से पहले ही समुद्रों में दो डोमिनेंट फोर्सेस थीं, छोटे गले वाले प्लियोसॉर्स और डॉल्फिन लाइक इख्थियोसॉर्स। दोनों ग्रुप्स विभिन्न प्रकार के थे और इनमें कुछ बड़े शिकारी भी थे जो फूड चेन के टॉप पर थे, जिस वजह से न्यूकमर्स के लिए जगह कम थी। और क्योंकि मोसासॉर्स के पूर्वज आकार में उनसे काफी छोटे थे, तो वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही उन्हें कम्पीट करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि तकरीबन 90 मिलियन साल पहले प्लियोसॉर्स और इख्थियोसॉर्स, ये दोनों प्रजातियां ही पृथ्वी से गायब हो गए। इनके विलुप्त होने को लेकर कई थियरीज हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि दोनों लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, और हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग अनुमान है जो बताता है कि महासागरों में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस घटना को आज बोनारेली एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिससे पॉसिबली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन दोनों समूहों का एक्सटिंक्शन हुआ। जब फूड चेन के दो प्रमुख मेंबर्स पृथ्वी से गायब हुए, तो क्रिटेशियस के समुद्रों में एक बड़ा गैप सा छा गया, और इसका सबसे पहले फायदा एजाइलोसॉरिडे ने उठाया। पहले के अबंडेंट प्रेडेटर्स की कमी ने उन्हें दोबारा समुद्रों में वापस आने और रैपिडली इवॉल्व करने का मौका दिया, जिसके कारण वो आगे चल के मोसासॉर्स बने। ऐसा होने पे इनमें कई बदलाव आए, जैसे उनके हाथ और पैर फ्लिपर्स बन गए, उनकी पूंछ लोकोमोशन का ताकतवर औजार बन गई, और सबसे जरूरी बात, वो आकार में बहुत ज्यादा बड़े हो गए। नए मोसासॉर जाति के प्राणी अक्सर 4 मीटर या 12 फीट से ज्यादा लंबे होते थे, और कुछ तो बेहद ही विशाल हो गए, जैसे ब्रूस, एक टाइलोसॉरस जो 13.1 मीटर या 43 फीट लंबा था। साइज और डाइवर्सिटी के बढ़ावे से मोसासॉर्स केवल 25 मिलियन साल में ही टॉप के समुद्री शिकारी बन गए, जो कि बाकी मरीन रेप्टाइल्स की तुलना में बहुत ही कम समय था। क्रिटेशियस काल के अंत तक मोसासॉर्स प्रजाति के 42 मेंबर्स थे जो दुनिया भर में फैल गए थे। मोसासॉर्स के सब्सटैंशियल साइज के अलावा उनकी एक और ताकत थी, उनकी साइज रेंज की वेरिएशन। सबसे छोटे मोसासॉर्स सिर्फ 1 मीटर या 3.3 फीट लंबे थे, जो उन्हें हर टाइप के एनवायरनमेंट में घुसने की क्षमता देता था। कुछ तो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स तक में मिलते थे, जैसे एक 84 मिलियन साल पुराना मोसासॉर जो फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स में पाया गया था। साइज रेंज के साथ उनके दांतों का स्पेशल तरीके से विकसित होना भी एक की टूल था। उनके ग्रुप में सबके दांत अलग अलग थे और काफी स्पेशलाइज्ड थे, मतलब समुद्रों के सभी जानवर उनकी शिकारी नजर में थे। बड़े मोसासॉर्स के दांत नोकीले और मजबूत थे, जो बड़े शिकार को पकड़ने के लिए डिजाइन थे, जो उन्हें एपेक्स प्रेडेटर्स बनाते थे, जबकि छोटे मेंबर्स के दांत छोटे प्राणियों के लिए सूटेड थे। कुछ जैसे ग्लोबाइडेंस के ब्लंट और गोल दांत थे, जो शेल वाले जानवरों को क्रश करके खाने के लिए बने थे। मोसासॉर्स का एक और एडवांटेज था उनके जॉज, जो डबल हिंज्ड और काफी फ्लेक्सिबल थे, जिससे वो कुछ हद तक एक सांप की तरह ही विभिन्न प्रकार के शिकार को पूरी तरह से निगल लेते थे।
कुछ मोसासॉर्स के और भी अडेप्टेड जबड़े थे, जैसे टाइलोसॉरस के अपर स्नाउट जो बहुत हड्डीदार और बिना दांत के था, जो पेलियोंटोलॉजिस्ट को ये बताता है कि ये अपने सर को बैटरिंग रैम की तरह शिकार और दूसरे प्रेडेटर्स को मारने के लिए यूज करता था। ये सब एवोल्यूशनरी ट्रेट्स जो एक सीधे साधे एक्वाटिक छिपकली से शुरू हुए थे, मोसासॉर्स को अनस्टॉपेबल बनाते थे और क्रिटेशियस के अंत तक उनका प्रभाव इतना इंटेंस हो गया था कि कभी-कभी जब एक मेंबर किसी नए एनवायरनमेंट में घुसता था तो वहां के पशु वर्ग में पूरी तरह से उथल-पुथल हो जाती थी, जैसे तब जब मोसासॉरस वेस्टर्न इंटीरियर सीवे में आए। और क्रिटेशियस के अंतिम 20 मिलियन सालों में मोसासॉर्स समुद्रों और महासागरों के अकेले राजा बने रहे और ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ उनकी ताकत और बढ़ गई, क्योंकि उनके अंतिम दिनों में मोसासॉर्स, टाइलोसॉर्स और प्रोग्नाथोडॉन जैसे सबसे बड़े मेंबर्स एक साथ जीवित थे, जो बाकी समुद्र जीवियों के लिए काफी हानिकारक था। इस समय पर वो टी-रेक्स से संख्या में भी ज्यादा थे और वाइड स्प्रेड भी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरह उनका राज शुरू हुआ था उसी तरह से उनका राज अचानक से खत्म हो गया। उनकी किस्मत के पासों के पलटने के साथ दो आयरनीज भी जुड़ी थी। पहला ये कि जिस तरह से एक्सटिंक्शन ने राजा बनने में उन्हें मदद की थी, उसी तरह एक विशाल एस्टेरॉयड के रूप में एक दूसरे सडन एक्सटिंक्शन इवेंट ने उनके विनाश का काम किया। इसने इंस्टेंटली बहुत से मोसासॉर्स को मार दिया और बाकी भी जल्द ही इसके प्रभाव के कारण धीरे धीरे खत्म हो गए, जिसका सबूत है कि क्रिटेशियस काल की सीमा के बाद कोई भी मोसासॉर नहीं पाया गया है। दूसरी आयरनी थी उनका साइज। बड़े मोसासॉर्स के आकार ने उन्हें एपेक्स प्रेडेटर्स बनने में मदद की थी, लेकिन उनका विशाल आकार ही केटी एक्सटिंक्शन इवेंट में उनके लिए एक समस्या बन गया, क्योंकि उसकी तबाही का सामना करना बड़े जानवरों के लिए ज्यादा मुश्किल था, जिसका अर्थ ये है कि कोई भी टेट्रापॉड जो 55 पाउंड्स या 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन का था वो उस विनाश से नहीं बच सका। और दुख की बात तो यह है कि उस वक्त के उनके किसी भी जीवित मेंबर का वेट उस सीमा के नजदीक भी नहीं था। और इस तरह जैसे ही मोसासॉर्स का राज अचानक से शुरू हुआ, वैसे ही अचानक से उनका राजवंश खत्म भी हो गया। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।